Hello everyone, welcome to Praxis Vidyapeeth YouTube channel. My name is Akash and in this series of videos we will study about an important chapter of class 10th that is arithmetic progression. So इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला टर्म आता है सीक्वेंस। ठीक, व्हाट इज सीक्वेंस। आप देखिए कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनाती हैं। ठीक, जब नंबर पैटर्न्स बनाते हैं, एक टाइप का पैटर्न्स बनाते हैं, तो फिर हम उन पैटर्न्स को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स स्पेसिफाइड इन अ डेफिनिट ऑर्डर और पैटर्न। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ 2 2 2 3 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2। ठीक, आप देखो जो नंबर हैं, नंबर अरेंज है, ठीक है, अलग अलग नंबर्स हैं। ये क्या है, एक टाइप का पैटर्न्स बना रहे हैं। फर्स्ट टर्म है तो सिर्फ 2 है, सेकेंड टर्म है तो 2 टाइम्स 2 है, थर्ड टर्म्स में 3 टाइम्स 2 है, फोर्थ टर्म्स में 4 टाइम्स 2 है। तो सीक्वेंस समझ में आ रहा है। अगर जो भी नंबर्स हैं उनका सेट जो है किस तरीके से है, वो कोई डेफिनेट ऑर्डर या एक डेफिनेट पैटर्न्स बना रहा हो, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक, अब सीक्वेंस में आता है कि व्हाट इज टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। टर्म्स क्या होता है, मैं बार बार टर्म्स बोल रहा हूँ, अलग अलग टर्म्स लिखे हैं। देखिए, द नंबर इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। मतलब कि देखिए एग्जाम्पल जो हमने लिया था, इसमें 2 22 222 2222, दीज ऑल आर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक, इस सीक्वेंस के वो क्या है, टर्म्स हैं। तो टर्म्स क्या होते हैं, ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर आपको। नेक्स्ट देखते हैं कि अब जो भी सीक्वेंस होता है, दे कैन बी आइदर फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब फाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलूँगा, ऐसे सीक्वेंस जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, या फिर मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि जिसमें लास्ट टर्म भी होता है। ठीक, अ फाइनाइट सीक्वेंस इज दैट विच एंड्स और हैज़ अ लास्ट टर्म। ठीक, जिसका लास्ट टर्म होगा, जो एंड होगा, वो फाइनाइट सीक्वेंस है। अब इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 2 2 2, सेम एग्जाम्पल लिया एंड सो ऑन। मीन्स मैंने इसको यहाँ स्टॉप नहीं किया। सो ऑन मीन्स ये कंटिन्यूअसली रिपीट करता जाएगा, कंटिन्यूअसली इसी पैटर्न को वो फॉलो करता जाएगा। मतलब कि इसमें कोई भी लास्ट टर्म नहीं होगा। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है, जो कि एंड ना हो। एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस इज वन विच हैज़ नो लास्ट टर्म, जो एंड ना हो और जिसका कोई भी लास्ट टर्म ना हो। ओके, अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें टर्म प्रोग्रेशन को समझना पड़ेगा। प्रोग्रेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सीक्वेंस। प्रोग्रेशन भी क्या है, एक टाइप ऑफ सीक्वेंस है। इफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर रिटन अंडर स्पेसिफिक रूल और लॉ, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। मतलब जो भी प्रोग्रेशन है किसी सेट ऑफ रूल या लॉ के अंडर लिखे जाएं, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ 2 4 6 8, ठीक है, या फिर देखिए मैंने इसमें लिखा, तो इसमें आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब भी मैं नेक्स्ट टर्म लिख रहा हूं उसमें मैं क्या कर रहा हूं, 2 ऐड कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 ऐड कर रहा हूं। ठीक, तो एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि सेट ऑफ रूल के अंडर क्या रूल है कि आपको जब भी नेक्स्ट टर्म लिखना है तो आप 2 को क्या ऐड करोगे, 2 को क्या करोगे, प्रीवियस टर्म में ऐड कर दोगे। 8 के बाद क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है नंबर्स का, ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए एक सीक्वेंस इस तरह से और लिखता हूं। मैंने लिखा 2 4 8 16। अब ध्यान से जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसमें क्या ऑब्जर्व कर पाओगे, अगर मैं हर एक टर्म को जो लिख रहा हूं, प्रीवियस टर्म में मैंने एक कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया है। 4 में मैंने कैसे 4 मिला, 2 का मल्टीप्लाई किया। 4 से 8 कैसे गया, 2 का मल्टीप्लाई किया। 8 से 16 कैसे गया, 2 का मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट टर्म क्या होगा आप बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो नीचे, वीडियो पॉज करके। यस, 32 होगा। ठीक, तो हमने देखा कि जब भी कोई सीक्वेंस किसी स्पेसिफिक रूल या लॉ, ठीक है, स्पेसिफिक रूल या लॉ के अकॉर्डिंग उसके टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक, ऑल्दो देयर आर मैनी प्रोग्रेशंस। ठीक, लेकिन हमें क्या पढ़ना है,
हमें पढ़ना है इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। तो अब हम समझेंगे व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए ध्यान से, अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलेंगे और आगे से मैं इसको एपी ही बुलाऊंगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड द टर्म प्रिसीडिंग इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। अगर मैंने एक प्रोग्रेशन लिखा है, ठीक, अगर मैंने एक प्रोग्रेशन लिखा है और उस प्रोग्रेशन में अगर किसी भी एक टर्म और उस टर्म के जस्ट पहले वाले टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आता है उसके हर एक टर्म्स में, तो वो प्रोग्रेशन क्या कहलाएगा, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। वो प्रोग्रेशन क्या कहलाएगा, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब देखिए जो कांस्टेंट आया आपका, जैसे कि यहां अगर मैं बात करूं 5 - 3 2 आ रहा है, 7 - 5 अगेन 2 आ रहा है, ठीक है। 9 - 7 कर रहा हूं, यहां से भी आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और 11 - 9 क्या कर रहा हूं, यहां भी मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो आप देख रहे होगे इस प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है, हमें एक कांस्टेंट टर्म मिल रहा है जब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसको सब्ट्रैक्ट करें, किसी भी एक टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से। तो एक कांस्टेंट टर्म मिल रहा है, तो इस टाइप के सीक्वेंस को, इस टाइप के प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और जो कांस्टेंट टर्म होता है इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये जो कांस्टेंट टर्म होता है आपका, इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखिए एपी जो हमने डिफाइन किया था, इसको हम लोग दूसरी थोड़ी से अलग वर्ड्स में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो देखते हैं। A succession of number is said to be an AP if each term of the progression can be obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। ऐसा सक्सेशन ऑफ नंबर्स जिसमें हम क्या कर सकते हो, अगर प्रोग्रेशन का कोई भी नेक्स्ट नंबर फाइंड करना हो, ठीक है, तो प्रीसीडिंग टर्म में हम एक फिक्स नंबर को ऐड कर देंगे, एक फिक्स नंबर को हम ऐड कर देंगे एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। क्यों फर्स्ट टर्म, क्योंकि जब हमने फर्स्ट टर्म बोल ही दिया है तो फर्स्ट टर्म से पहले तो कोई टर्म नहीं होगा ना। आप हमेशा ये चीज याद रखिएगा, जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स ऑफ द एनी प्रोग्रेशन और एनी सीक्वेंस विल बी अ नेचुरल नंबर। ठीक, वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होंगे। ठीक, तो फर्स्ट टर्म जब मैंने एक बार बोल दिया तो ऐसा तो होगा नहीं कि इससे पहले कोई टर्म होगा। ठीक, तो फर्स्ट टर्म को अगर मैं छोड़ दूं, उसके अलावा जितने भी टर्म्स अगर मुझे प्रोग्रेशन के फाइंड करने हैं, अगर वो सारे टर्म्स मुझे एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे मिल रहे हैं, तो वो सक्सेशन ऑफ नंबर या वो प्रोग्रेशन हमारा क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। और अगेन यहां जो फिक्स नंबर है इसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस ही बोलेंगे। हियर ऑल्सो फिक्स, दिस फिक्स नंबर, this fixed number is called common difference। common difference हम इसको भी यहां बोलते हैं। ठीक है, ऑल्दो हम इसको ऐड कर रहे हैं फिर भी हम इसको भी यहां क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 2 5 8 11। अब आप जिसको ऑब्जर्व करोगे तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप, ध्यान से देखो। 2 से 5 पे आए, कैसे आए, 3 ऐड किया। 5 से 8 पे आए, कैसे आए, 3 ऐड किया। 8 से 11 पे आए, कैसे आए, 3 ऐड किया। मतलब कि जो भी प्रीसीडिंग टर्म था उसमें एक फिक्स कांस्टेंट टर्म ऐड किया ना, इसी फिक्स कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब यहाँ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो कि आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो फिक्स नंबर है आपका, जिसको मैंने कॉमन डिफरेंस बोला, ठीक, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, फिर से समझिए ध्यान से। ये जो आपका फिक्स नंबर है या फिर इसको मैं बोलूं कॉमन डिफरेंस, इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 0 भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब देखिए हर एक केस का एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक, आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं अगर इसको इस तरह से लिखता हूं 2, 2, 2, 2। आप देखिए नेक्स्ट टर्म कैसे मिल रहा है हमको,
एक कांस्टेंट फिक्स नंबर जोड़ने पे मिल रहा है, वो फिक्स नंबर क्या जीरो नहीं है, यहाँ 2 + 0 2 मिला, फिर 2 + 0 2 मिला, तो फिर यहाँ पर आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 0 है। ठीक, अच्छा इसके जस्ट ऊपर वाला एग्जाम्पल देखिए, उसमें क्या है, आपने 2 से 5 पे गए, 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, ये 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस 0 तो हो सकता है, साथ में पॉजिटिव भी हो सकता है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, अगर कुछ इस तरह की वैल्यू दी हो 5 3 1 -1 -3, अब इसको ऑब्जर्व करिए, 5 में मैंने क्या ऐड कर दिया कि 3 आ गया, क्या मैं 5 में -2 ऐड करूंगा तो 3 आएगा, आएगा ना। दूसरी चीज देखिए, 3 में मैं क्या ऐड कर दूं कि 1 आ जाएगा, -2 ऐड करने पे 1 आ जाएगा, 1 में फिर से मैं क्या ऐड करूं कि -1 आ जाएगा, -2 ऐड करने पे। ये तो मैंने इस तरीके से आपको डिफिनीशन बता दी। जो प्रीवियस डिफिनीशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग देखिए कि किसी भी एक टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस देखिए, किसी भी एक टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस देखिए क्या आता है, तो -1 का डिफरेंस किससे देखेंगे, उसके प्रीसीडिंग टर्म से, तो -1 -1 किसके बराबर आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और यहाँ भी -2 आ रहा था, देखिए दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर भी जो फिक्स नंबर है उसको कॉमन डिफरेंस ही बोलते हैं। और यहाँ ये कौन सा केस है, 5 3 1 -1, ये भी एक एपी है, और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, निगेटिव है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, निगेटिव है। तो होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ सिंबल्स की बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए मैंने टर्म्स ऑफ द एपी लिखा था ना, अलग अलग टर्म्स लिखा था मैंने, तो जो टर्म्स होते हैं एपी के, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स, ठीक, इनको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो T1 T2 T3 इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, या फिर A1 A2 A3 की तरह रिप्रेजेंट करें। ठीक, तो फर्स्ट टर्म है उसको या तो Tn रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, या तो An रिप्रेजेंट कर सकते हो, सेकेंड टर्म को T2 या A2, थर्ड टर्म को T3 या A3। ठीक, ये जो nth टर्म है AP का, ठीक, इस nth टर्म को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो Tn से रिप्रेजेंट करते हैं या तो An से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी AP के nth टर्म को भी हम लोग और क्या बोल सकते हैं, जनरल टर्म ऑफ द AP भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जनरल टर्म ऑफ द AP भी बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। सेकंड देखिए, अभी हमने कॉमन डिफरेंस की बात की। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस को बेसिकली हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। ठीक, तो जब भी अभी हम आगे चीज़ों को लिखेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कॉमन डिफरेंस को हमने किससे डिनोट किया, स्मॉल डी से डिनोट किया। ठीक, अब एक चीज़ और देखिए, जितने भी टर्म्स हैं एपी के, ठीक, अगर उनके हम समेशन लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल टर्म्स हैं A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN, अगर मैं इनका समेशन लिखता हूँ A1 + A2 + A3 + A4 डैश 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 प्लस AN, ठीक, इस फॉर्म में जब मैं किसी भी प्रोग्रेशन को लिख देता हूँ तो ये प्रोग्रेशन अब क्या कहलाता है, इसको हम लोग अब प्रोग्रेशन नहीं, इसको हम बोलेंगे सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीरीज। मतलब जब भी किसी भी प्रोग्रेशन या सीक्वेंस में हम प्लस साइन लगा देते हैं, ठीक है, इस कॉमा जो लिखा है उसको प्लस साइन से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये जो हमारा नंबर का पूरा सेट आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। ठीक, और इनके सम ऑफ n टर्म्स को हम किस तरह से एपी में रिप्रेजेंट करते हैं, लेट अस अज्यूम कि अगर एपी हैं, ये सारे के सारे टर्म्स एपी में हैं, तो फिर सम ऑफ n टर्म्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, SN। SN का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म्स, जो कि ये लिखा हुआ है। कोई भी अगर ये एपी है, सम ऑफ n टर्म्स कैसे लिखेंगे, SN से लिखेंगे। अब हम बहुत ही क्विकली टाइप्स ऑफ एपी देख लेते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ एपी को आप बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं या फिर एंड हो जाते हैं या फिर लास्ट टर्म प्रेजेंट रहता है किसी भी एपी में, तो इस एपी को हम फाइनाइट एपी बोलेंगे। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जिस तरीके से हमने अभी फाइनाइट सीक्वेंस और
इनफाइनाइट सीक्वेंस लिखा था, ठीक उसी तरीके की चीज़ें हैं। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके एंड नहीं होते, कंटिन्यू करते जाते हैं, इस तरह की एपी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। ठीक, इसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ, लास्ट अभी मैंने सीक्वेंस लिखवाया था, ठीक उसी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। दूसरा देखिए, हमने अभी नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे किया, अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हैं तो वो फाइनाइट एपी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं तो वो इनफाइनाइट एपी। ठीक, अगर टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं तो इनफाइनाइट टर्म्स है ना, तो वो इनफाइनाइट एपी हो गए। दूसरा देखिए किस बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, या फिर मैं और एग्जैक्ट बोल दूं तो उनकी साइन के बेसिस पे बताते हैं। ठीक, अगर कॉमन डिफरेंस d ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक, मैं लिख रहा हूं इफ, ये कॉमन डिफरेंस देखिए मैं यहां d लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो आपकी जो एपी होगी कैसी होगी, इंक्रीजिंग एपी होगी। इंक्रीजिंग एपी का मतलब क्या है कि आपका जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो प्रीवियस टर्म से इंक्रीज करता हुआ आएगा। ठीक है, बड़ा रहेगा उससे। दूसरा, इफ d इक्वल्स टू 0 हो गया तो आपकी जो एपी आएगी कांस्टेंट एपी कहलाएगी। कांस्टेंट एपी क्यों कहलाएगी, देखिए मैं एग्जांपल लिख देता हूं, मैं 3 टर्म्स के एपी बनाता हूं। ठीक है, 2 4 6। ठीक, इसमें d आपका पॉजिटिव है, कैसे निकल सकता है, 4 - 2 कर दो आप। ठीक, इस टर्म से कोई भी एक टर्म लो, उससे आप प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो कॉमन डिफरेंस की आएगी। यहाँ से 2 आ रही है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, सिंपली 2, 2 ले लिया। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और कांस्टेंट एपी क्यों बोला, क्योंकि ये चेंज ही नहीं हो रही है। थर्ड जो आएगा वो आएगा इफ d इज लेस देन 0। तो जब d इज लेस देन 0 बोला जाएगा तो वो एपी किस तरह की होगी, डिक्रीजिंग एपी होगी। डिक्रीजिंग एपी। अब डिक्रीजिंग एपी का एग्जांपल लेना है तो कैसे ले सकते हैं, ध्यान से देखिए, 6 4 2, क्या कर दिया, 6 4 2 लिख दिया, 3 टर्म्स का लिया और 6 4 2 कर दिया। यहां से क्या पता चला कि ये डिक्रीजिंग एपी है। क्यों डिक्रीजिंग एपी है, आप कोई भी एक टर्म उठा लीजिए फर्स्ट टर्म को छोड़ के, और उसके प्रीसीडिंग टर्म से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो नेगेटिव आ रहा है, -2 आएगा, तो ये कैसी हो गई, डिक्रीजिंग एपी। तो इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ एपी समझ गए होंगे। अब हम जनरल टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस हु जनरल टर्म इज गिवन। मैंने जनरल टर्म आपको बताया था। ठीक, देखिए सीक्वेंस, एक चीज यहां क्लियर समझ जाइए, हर एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है, लेकिन हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या समझना है, हर एक एपी प्रोग्रेशन है, लेकिन हर एक प्रोग्रेशन एपी नहीं है। ठीक, तो अभी सीक्वेंस बोला है, ये सीक्वेंस का जो जनरल टर्म दिया है ये किसी एपी का भी जनरल टर्म हो सकता है, या फिर नॉर्मली एक सीक्वेंस का जनरल टर्म होगा। ठीक, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अब इसके फर्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे ये चीज़ देखते हैं। आपको जनरल टर्म दिया मीन्स nth टर्म दिया है। ठीक, अब इसको जनरल टर्म बोला क्यों गया, जनरल टर्म इसलिए बोला गया कि आप n की अलग अलग वैल्यूज पुट करके आप अलग अलग टर्म्स को फाइंड कर सकते हो। सपोज आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, दैट इज Tn, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस गिवन जनरल टर्म में n इक्वल्स टू 1 पुट करना पड़ेगा। तो T1 कितना आ जाएगा आपका, 1 × 1 + 1 दैट इज 1 + 1 दैट इज 2 × 1 दैट इज 2 आ गया। अच्छा, T2 निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करना पड़ेगा। ठीक, T2 के लिए n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 × 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 × 2 6 आ गया।
T3 कैसे निकालेंगे? 2 इंटू, यहाँ T3 मीन्स n की वैल्यू 3, सॉरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 होगा, 3 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 3 इंटू 4 दैट इज 12। ठीक, फर्स्ट 3 टर्म्स हमने लिख दिए। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ कैसे करेंगे, अगर यहाँ T1 निकालना है तो अब इस जनरल टर्म में हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2। ठीक, कितना आ गया 1 अपॉन 3 आ गया। अच्छा, सेकेंड टर्म निकालना है तो कैसे करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, क्या आ गया 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, कितना आ गया 2 स्क्वायर आ गया 4 अपॉन 4, ये लिख दिया। T3 क्या आ जाएगा, तो अब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2, कितना आ गया 9 अपॉन 5। ठीक, इस तरह के टर्म्स हमको पता चल गए कि किस तरह से निकाल सकते हैं फर्स्ट 3 टर्म्स। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दिया है सिंपली कि अब इसका 15th टर्म निकालना है या 18th टर्म निकालना है, तो निकाल लोगे आप, कुछ नहीं करना है, सिंपली अगर 15th टर्म निकालना है, इफ इस तरह से लिखें, फॉर T15 वी विल पुट n इक्वल्स टू 15 इन जनरल टर्म। इस तरह से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हम किस तरह से किसी भी सीक्वेंस का अगर जनरल टर्म दिया है तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। हमको ये पता करना होगा जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है या भी जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं वो लिस्ट ऑफ नंबर एपी हैं या नहीं, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, वही बेसिक डिफिनीशन जो हमने पढ़ी है एपी की, बस उसी को अप्लाई करेंगे। क्या पढ़ा था हमने कि अगर प्रीसीडिंग किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, या फिर जब भी सक्सेसिव टर्म में आते हैं तो एक फिक्स वैल्यू को ऐड करना पड़ता है। ठीक, तो देखिए इससे सब्ट्रैक्ट किया, 9 माइनस 6 किया, क्या आया, इसको मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T1 किया, क्या आ गया हमारा 3 आ गया। ओके, अगला देखते हैं। चेक करने के लिए आपको गिवन जितने भी टर्म्स हैं सबको चेक करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो एपी हैं या नहीं है। ये T3 माइनस T2 कितना आएगा 12 माइनस 9, कितना आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट देखिए T4 माइनस T3 कितना आ गया 15 माइनस 12, 3 आ गया। आप यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि जितने भी टर्म्स में मैंने किसी भी टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म में डिफरेंस लिया, सब जगह एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये जो आपका लिस्ट ऑफ नंबर है वो एक एपी है। ये बात क्लियर समझ में आ रही होगी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें सिर्फ 3 टर्म्स दिए हुए हैं, तो आप इस टर्म को प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करो। क्या करेंगे T2 माइनस T1 कितना आया -6 माइनस ऑफ 10। ठीक, कितना हो जाएगा ये 4 आ जाएगा। अब देखिए T3 माइनस T2 करके देखिए कितना आएगा 2 माइनस ऑफ -6। ठीक है, 10 से -6 से 2 आ गया, कितना आ गया ये 8 आ गया। क्या यहां पर देखिए आपका जो डिफरेंस था सेम आ रहा है। हमने पढ़ा क्या था एपी के लिए कि कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए थ्रू आउट हर एक टर्म्स के लिए, यहां नहीं हो रहा, तो ये आपका एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपका देखिए ये T1 T2 T3 T4 T5 T6, अगर स्टार्टिंग में ही आपको चीज़ें दिख जा रही हैं तो आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए यहाँ हम T2 माइनस T1 कर रहे हैं, कितना आ गया 0 आ गया, सही है। T3 माइनस T2 कर रहे हैं, ये भी 0 आ रहा है, अभी तक तो सब सही चल रहा है। अब करते हैं हम लोग T4 माइनस T3 कर रहे हैं, कितना आ रहा है 2 माइनस 1, यहाँ 1 आ गया। लेकिन एपी की क्या आपकी डिफिनीशन थी कि जब भी आप
किसी भी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म में डिफरेंस लोगे, किसी भी एक टर्म को ले लोगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, या फिर किसी भी टर्म को लेके नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए आपको एक क्या करना पड़ेगा, प्रीसीडिंग टर्म को ऐड करना पड़ेगा एक फिक्स वैल्यू को। यहाँ पर देखिए वो फिक्स वैल्यू वैरी कर रही है, कांस्टेंट नहीं आ रही है, यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, यहाँ पर 1 आ गया, दैट मीन्स ये आपका AP नहीं है। नेक्स्ट देखिए ये जो आपका दिया है 2, 4, 6, 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 - 2 2 आ गया, 6 - 4 कितना आ गया, 2 आ गया, दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, अभी तक तो सही है। 9 - 6 क्या आ गया, 3 आ गया, तो आप यहीं पर रुक जाओगे। आपने देखा कि यहाँ डिफरेंस सेम था, यहाँ डिफरेंस नहीं सेम आया, मतलब कि ये टर्म आपका, ये जो सीक्वेंस है लिस्ट ऑफ नंबर, ये आपका AP में नहीं है। तो ये चारों एग्जाम्पल देके आप समझ चुके होंगे किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर AP है या फिर नहीं। अब हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D इज गिवन। ठीक, तो आपको अगर AP की डिफिनीशन पता है तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है, इसका मतलब आपका AP का फर्स्ट टर्म तो 4 रहेगा ही रहेगा। ठीक, अच्छा कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है, तो फिर नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा, मैं इस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा तभी तो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा ना। तो फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है, तो पहला टर्म तो ऑलरेडी 4 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म लिखना है वो क्या हो जाएगा, 4 + -3, उसके आगे का टर्म क्या आ जाएगा। अब ये देखिए क्या आ गया है, अभी शुरुआत के 2 टर्म्स को मैं इसको लिखना चाहूँ सॉल्व करके, तो ये आ गया आपका 1 एक तरह से। तो अब 1 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, -3। ठीक, जस्ट प्रीसीडिंग टर्म एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं, तो स्टार्टिंग वाले में नहीं, इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा ये आ गया ऐड 4 + -3 था, इसमें हमने फिर से +3 कर दिया। ठीक, जो कि क्या आ जाएगा, सॉरी इसमें हमने क्या प्लस कर दिया, -3 प्लस कर दिया। तो ये ऑलरेडी 1 आ गया था, और 1 में से फिर हमने +3 को क्या किया, ऐड किया, सॉरी -3 को ऐड किया, तो कितना आ गया, ये -2 आ गया। ठीक, अब -2 में फिर से हम क्या ऐड करेंगे, -3, कितना आ जाएगा, -2 + -3 कितना हो जाएगा, -5। आप देखिए क्या मैंने फर्स्ट 4 टर्म लिख लिया इस AP का कि नहीं, 4, 1, -2, 5। किस तरीके से लिखा, मैंने फर्स्ट टर्म में -3 ऐड किया, सेकेंड टर्म मिला, फिर मैंने सेकेंड टर्म मिला, फिर मैंने सेकेंड टर्म में -3 ऐड किया, मुझे थर्ड टर्म मिला, फिर मैंने थर्ड टर्म में -3 ऐड किया, मुझे फोर्थ टर्म मिल गया। ठीक, अब सेम इसी तरीके से मैं यहाँ करूँगा। आप इस AP को देख के बता सकते हो ना किस तरह की AP, डिक्रीजिंग AP। देखिए 4 के बाद 1, फिर -2, फिर -5, ये कैसी AP है, डिक्रीजिंग AP है। ठीक, अब यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 0, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1, 1/2, मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग कर लेते हैं 1, 1/2 को क्या कर सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म 0 है, तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया। सेकंड टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 + 3/2 कितना आ गया, ऑब्वियस सी बात है 3/2 आ जाएगा, 0 में 3/2 ऐड करेंगे। थर्ड टर्म क्या आएगा, 3/2 + 3/2, इस सेकंड टर्म में तो ऐड करेंगे, तो 3/2 में 3/2 ऐड किया, कितना आया, 6/2। ठीक, अब नेक्स्ट टर्म कैसा आएगा, 6/2 में क्या ऐड करना पड़ेगा, यही कॉमन डिफरेंस 3/2, कितना आएगा, 8/2। क्या मैंने फर्स्ट 4 टर्म लिख दिया, 0 को भी आप लिखोगे, 0 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। ठीक, तो ये फर्स्ट 4 टर्म लिख लिया। ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर हमको फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो हम फर्स्ट स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स लिखना हो तो किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, बहुत आसान है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब आपको बता दिया है कि ये AP में है, आपको इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म फाइंड करना बहुत आसान है, जो सबसे पहला टर्म लिखा है यही तो हमारा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म A1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, आप किसी भी एक टर्म से उसका प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे मैंने 3 ले लिया, 3 - 6 किया, कितना आया, -3 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस D क्या आ गया, 3 - 6 -3 आ गया। अब क्योंकि ये AP में बता दिया है कि ऑलरेडी ये AP में क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए चेक करना चाहते हो तो आप देखो 0 - 3 -3 आएगा, -3 - 0 -3 आएगा। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी भी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से, एक फिक्स वैल्यू आ रही है, या फिर बोल सकते हो कि
किसी भी टर्म में उसके नेक्स्ट टर्म एक फिक्स टर्म नंबर को ऐड कर रहे हो तो फिर नेक्स्ट वैल्यू आ रही। दोनों तरीके से आप डिफिनीशन क्लियर होगी तो फिर आप निकाल लोगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ से भी अगर मुझे फर्स्ट टर्म लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 इज आवर फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस लिखना हो तो क्या करेंगे, किसी भी एक टर्म को लीजिए, उसके प्रेसिडेंट टर्म से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। मान लिया मैंने लिया -1.5, मैंने -1.5 लिया, सब्ट्रैक्ट क्या किया उसके प्रेसिडेंट टर्म से, दैट इज -1। कितना हो जाएगा, ये -1 + 1 तो ये आ जाएगा 0.5। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -0.5 आ गया। ठीक, तो आपने देखा किस तरीके से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया और फर्स्ट टर्म निकाल लिया अगर हमें कोई भी एपी गिवन है। तो होपफुली आज की क्लास में हमने जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस देखे होंगे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपको एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में इस वीडियो में हम यहाँ तक ही देखेंगे। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।